Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 73rd पार्ट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में पहले हम ये समझेंगे कि जो लिथोग्राफी है वो क्या होता है, उसके बाद में लास्ट में हम इसको ऑफसेट को समझेंगे एंड फिर आपका जो ऑफसेट लिथोग्राफी होता है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे कि ऑफसेट लिथोग्राफी जो रहता है एक तरह का आपका प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अभी सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं मे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग का क्या मतलब है। बेसिकली जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाया था प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है और उसे कितने टाइप्स होते हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती है उसको हम 5 तरह से कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से एक जो टाइप था वो था आपका प्लानोग्राफिक प्रिंटिंग। तो प्लेनोग्राफिक प्रिंटिंग जैसे कि आपको इसको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक प्लेन में ही आपके जो लेटर्स होंगे, यानी कि जो आपका इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया होगा वो एक ही प्लेन में अवेलेबल होगा, एक ही फ्लैट सरफेस पर अवेलेबल होगा। तो इस तरह की जो प्रिंटिंग होती है इसको हम बोलते हैं प्लानोग्राफिक प्रिंटिंग। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। प्लानोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस मीन्स दैट द प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड एरियाज, यानी कि इमेज एंड नॉन इमेज एरियाज ऑफ द प्लेट रिसाइड विद इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये आपका प्लानोग्राफिक प्रिंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है। अब यहाँ पर जो लिथोग्राफी रहता है वो इसी का एग्जाम्पल होता है, यानी कि जो लिथोग्राफी प्रोसेस रहती है वहाँ पर यही वाला प्रिंसिपल, यानी कि यही वाला जो आपकी सिंगल प्लेट पर ही, फ्लैट प्लेट पर ही आपके इमेज और नॉन इमेज एरियाज होंगे। यहाँ पर भी कोई सा आपका रिलीफ और रिसेस एरियाज नहीं होते हैं। तो वही चीज़ आपकी लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज़ करी जाती है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल और मैकेनिकल सेपरेशन भी नहीं होता है इमेज और नॉन इमेज एरियाज का। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो प्लेट के लिए जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं वो मटेरियल आपका पेपर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है और कोई मेटल की शीट भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस है और लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस है, जनरली प्रेजेंट टाइम में आपका ऑफसेट लिथोग्राफी साथ में यूज़ करा जाता है, लेकिन जब आपका लिथोग्राफी और ऑफसेट का इन्वेंशन हुआ था तो दोनों अलग अलग चीज़ें थी, क्योंकि जिस टाइम पर आपका ऑफसेट का इन्वेंशन हुआ था उससे पहले लिथोग्राफी को सेपरेटली यूज़ करा जाता था एंड बाद में जब ऑफसेट का आपका इन्वेंशन हुआ तब दोनों को बाद में ऐड ऑन करके, दोनों को सम अप करके फिर इसका यूज़ करने लगे थे। तो इसी वजह से इसको हम ऑफसेट लिथोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभी ये क्यों कहते हैं ये सारी चीज़ों को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा मेजर पोर्शन होता है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग का जिसको हम लिथोग्राफी में इंक्लूड कर देते हैं। तो इसी वजह से इसको हम ऑफसेट लिथोग्राफी कहते हैं। और वो होता क्या है वो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिथोग्राफी है ये मोस्ट डोमिनेंट तरह की प्रिंटिंग प्रोसेस है, यानी जितनी भी प्रिंटिंग प्रोसेस होती हैं उन सब में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाई जाने वाली है वो आपकी लिथोग्राफी ही है। उसके अलावा जो आपकी लिथोग्राफी प्रोसेस है इसका जो इंट्रोडक्शन है 1796 में हुआ था बाय एलॉइस सेनफेल्डर। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना होगा। किस ईयर में और किस साइंटिस्ट ने लिथोग्राफी का इन्वेंशन किया था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और यहाँ पर अभी आपके कुछ लिथोग्राफी से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये इसमें जो रहता है एक तरह की केमिकल प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। लिथोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस वर्क करता है वो ये होता है कि यहाँ पर जो ऑयल होता है और जो वाटर होता है दोनों को ही साथ में मिक्स करा जाता है और ये आपस में मिक्स नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ऑयल और वाटर साथ में यूज़ होंगे लेकिन ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो ये आपका लिथोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस वर्क करती है। यहाँ पर होता क्या है, जो लिथोग्राफिक प्लेट होती है यानी कि जो प्लानोग्राफिक प्लेट रहती है उसको ट्रीट किया जाता है इस तरह से कि जो इमेज एरियाज़ होते हैं उस प्लेट के ऊपर वो सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो ओलियोफिलिक हो जाते हैं, यानी कि ऑयल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओलियोफिलिक का मतलब होता है ऑयल लविंग। यहाँ पर आपका टर्म रहता है फिलिक और एक टर्म होता है आपका फोबिक। तो फिलिक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करे वो हो गया फिलिक, और फोबिक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को रिपेल करे, उसको दूर भेजे, तो वो हो जाता है फोबिक।
ठीक है। तो इसी तरह से ओलियोफिलिक का क्या मतलब हो गया, जो ऑयल लविंग होते हैं, जो ऑयल को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी जो इमेज एरियाज होते हैं उसको इस तरह से सेंसिटाइज किया जाता है कि वो आपका जो इमेज एरियाज हैं वो ऑयल को अट्रैक्ट करें। और यहाँ पर जो नॉन इमेज एरियाज होते हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो इंक को रिपेल करें, यानी कि वो ऑयल ओलियोफोबिक हो। ओलियोफोबिक का मतलब है जो ऑयल को आपका रिपेल करते हैं, उसको दूर भेजते हैं। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये एक तरह से आपका जो लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रोसेस है उसका जो प्रिंसिपल है उसको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। अब हम आगे मूव करते हैं और इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको डिटेलिंग में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का मतलब किसी भी आपके इमेज का या आपके टेक्स्ट का प्रिंटिंग करनी होती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो आपकी जो सिलेंडर होता है जिस पर कि आपकी प्लेट अवेलेबल होती है, प्लेट का मतलब है कि जो आपकी प्लानोग्राफिक प्लेट थी तो आपकी नॉर्मल प्लेट तो आपकी फ्लैट प्लेट रहती है जो कि आपके एक सिलेंडर के ऊपर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले ट्वाइस टाइम्स चार्ज करा जाता है, यानी कि 2 टाइम्स उसके ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है। पहले किया जाता है तो उसमें जो डैम्पनिंग रोलर्स होते हैं उसका यूज़ करा जाता है जो कि डैम्पनिंग सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं, यानी कि डैम्पनिंग सॉल्यूशन एक होता है उसकी कोटिंग करते हैं। तो अब ये डैम्पनिंग सॉल्यूशन क्या होता है, डैम्पनिंग प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, बाकी बाद में हम इसको आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डैम्पनिंग प्रोसेस होता है जिसको हम डैम्पनिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि वेरी थिन लेयर ऑफ वाटर और मॉइस्चर अप्लाई करी जाती है जो आपकी प्लेट होती है उसके ऊपर। अब इससे होता क्या है, जो वाटर होता है एक तरह का स्पेशल मिक्सचर होता है केमिकल्स का जिसको हम बोलते हैं फाउंटेन सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर यहाँ पर अप्लाई किया जाता है वो स्पेशल मिक्सचर होता है केमिकल्स का, और उस स्पेशल मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वो आपका कहलाता है फाउंटेन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि फाउंटेन सॉल्यूशन कौन सी तरह के प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज़ करा जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस में जो आपका वाटर यूज़ करा जाता है या फिर जो मॉइस्चर अप्लाई किया जाता है प्लेट के ऊपर, तो वो आपका एक तरह का फाउंटेन सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जो फाउंटेन सॉल्यूशन होता है ये नॉन इमेज एरियाज को डिसेंसिटाइज कर देता है और जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत ही क्लीन होती है। तो ये यहाँ पर आपका बेसिक सा डैम्पनिंग सिस्टम का मतलब था कि एक तरह के वाटर को अप्लाई करना, और वो जो वाटर होगा बहुत ही स्पेशल केमिकल का मिक्सचर होता है जिसको हम फाउंटेन सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने डैम्पनिंग रोलर को अप्लाई किया, मतलब डैम्पनिंग रोलर से जो आपकी प्लेट का सिलेंडर था, प्लेट वाला सिलेंडर था, उसके ऊपर आपने एक कोटिंग कर दी डैम्पनिंग सॉल्यूशन यानी कि फाउंटेन सॉल्यूशन की। उसके बाद में जो आपका जो इंक रोलर्स होते हैं उसके थ्रू जो आपकी प्लेट रहती है उसके ऊपर इंकिंग करी जाती है, यानी कि इंक का एक लेयर लगाया जाता है। अब जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पर जो भी आपके इमेज एरियाज होते हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो इंक को एक्सेप्ट करें और जितना भी वाटर होता है उसको वो रिपेल कर दें। जब आपका डैम्पनिंग वाली प्रोसेस रहती है उसी टाइम पर ही जब आपका इंक को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर इंक आपकी इमेज एरियाज एक्सेप्ट कर ले और वाटर को आपका रिपेल कर ले। और इसी तरह से आपका नॉन इमेज एरियाज़ के साथ भी होता है कि नॉन इमेज एरियाज़ जो है वो आपका जो वाटर है उसको एक्सेप्ट कर ले और जो आपकी इंक है उसको वो रिपेल कर दे, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका, इतना तो हो गया। तो यहाँ तक आपने इंक को अप्लाई कर दिया और जितने भी इमेज एरियाज़ हैं वो सब ने इंक को एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपके बेसिक 3 तरह के सिलेंडर यूज़ करे जाते हैं जिसके थ्रू ये कंप्लीट प्रोसेस पूरी होती है, जिसमें से पहला होता है आपका प्लेट सिलेंडर। प्लेट सिलेंडर का मतलब है कि आपका इस तरह का एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर जो आपकी प्लानोग्राफिक प्लेट होती है इसी के ऊपर इसकी एक लेयरिंग होती है उस सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो प्लेट सिलेंडर क्या है, प्रिंटिंग प्लेट जो कि आपकी प्लेट सिलेंडर के अराउंड इसको लगाया जाता है, जिससे कि जिसमें जितने भी इमेज का कैरियर होता है यानी कि जिसका भी आपको प्रिंट आउट चाहिए होता है वो सारा का सारा आपका इस प्लेट के ऊपर ही प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला जिसको हम बोलते हैं प्लेट सिलेंडर। इसके अलावा इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ब्लैंकेट सिलेंडर, इसके जस्ट नीचे ही अप्लाई होता है। ब्लैंकेट सिलेंडर के ऊपर आपकी एक रबर की ब्लैंकेट रहती है, यानी कि इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो रबर के ब्लैंकेट की होती है। ये करता क्या है, ये बेसिकली आपका ट्रांसफ़र करता है इमेज को फ्रॉम द प्लेट टू द ब्लैंकेट एंड देन टू द पेपर, यानी कि आपकी जो प्लेट वाली सिलेंडर है इससे
आपके इमेजेस रबर वाले ब्लैंकेट आपके रबर वाले सिलेंडर पे आएंगे एंड देन रबर वाले सिलेंडर के बाद में एक और नीचे आपका सिलेंडर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन सिलेंडर। तो वहाँ से आपका यहाँ पर पेज इनके बीच में एक ट्रांसफ़र कराया जाता है। तो वो आपका जो रबर वाला ब्लैंकेट सिलेंडर होता है वो आपके इमेज एरियाज़ को यानी कि इंकिंग को आपके पेपर तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जिस पे प्रिंटिंग चाहिए है वो पेपर ही हो, वो कोई भी दूसरी तरह का सबस्ट्रेट भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब आपके पेपर या फिर कोई दूसरे सबस्ट्रेट को ब्लैंकेट और इम्प्रेशन सिलेंडर के बीच में पास कराया जाता है तो आपका जो इमेज रहती है वो आपके पेपर तक ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई, एक बार फिर से मैं क्लीन करके आपको समझा दूँ कि ये आपका एक सिलेंडर है जिसको हमने बोला प्लेट सिलेंडर, इसके जस्ट नीचे आपका ये ब्लैंकेट सिलेंडर है और इसके ही नीचे आपका ये आ जाता है इम्प्रेशन सिलेंडर। पहला वाला प्लेट सिलेंडर, बीच वाला ब्लैंकेट सिलेंडर जिसके ऊपर रबर की लेयरिंग होती है, रबर की कोटिंग होती है, और लास्ट वाला हो गया आपका इम्प्रेशन सिलेंडर। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो आपकी प्लेट सिलेंडर है इसके ऊपर इमेज एरियाज अवेलेबल हैं, तो जितना भी आपका प्रिंटिंग वाले इमेज एरियाज हैं वो इंक को ले चुके हैं और जो नॉन इमेज एरियाज है वो आपका ब्लैंक है। अब यहाँ पर जो प्लेट सिलेंडर है जब रोल करते हैं सारे सिलेंडर तो इमेज जो रहती है वो आपके आपका जो ब्लैंकेट वाला सिलेंडर रहता है जिसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है वहाँ तक सारा आपका जो इमेज रहती है वो ट्रांसफ़र करती है और जो फिर ये टर्न करता है और इनके बीच से एक पेज को ट्रांसफ़र कराया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट को हम जब ब्लैंकेट और इम्प्रेशन के बीच में मूव कराते हैं तो जो आपका ब्लैंकेट सिलेंडर होता है वो मूव करते हुए इमेज एरिया को आपके पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से आपका ये ब्लैंकेट सिलेंडर काम करता है, यानी कि प्लेट सिलेंडर से इमेज एरियाज को कैप्चर करेगा एंड देन जो आपका पेपर रहता है उस तक ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से आपका ब्लैंकेट सिलेंडर का काम रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब ये जो आपका ब्लैंकेट वाला सिलेंडर रहता है ये आपका रिक्वायर्ड रेजिलियंसी प्रोवाइड करता है ताकि जो अनइवननेस होती है आपके पेपर में उसको कंपनसेट किया जा सके, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर काम इस पर्टिकुलर ब्लैंकेट सिलेंडर का एडवांटेज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका यूज़ जो रहता है आपका ऑफसेट प्रिंटिंग की तरह से किया जाता है। ठीक है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग का एक जो एडिशनल आपका लिथोग्राफी में ऐड ऑन होता है वो ये ब्लैंकेट सिलेंडर ही होता है कि ब्लैंकेट सिलेंडर को ही आपका ऑफसेट प्रिंटिंग से लिया गया है लिथोग्राफी में एडिशनल सिलेंडर जो कि लगता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही रिक्वायर्ड रेजिलियंसी करता है ताकि हम कंपनसेट कर पाए अनइवननेस ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से हम आपके जो ऑफसेट प्रिंटिंग रहता है इसका यूज़ करते हैं एंड ये इसका एडवांटेज होता है फॉर द प्रोसेस। जैसे कि जो पोरर क्वालिटी का स्टॉक होता है उसको भी हम इस तरह से आराम से प्रिंट उस पर भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बहुत ध्यान से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्प्रेशन सिलेंडर की तो ये बेयर सिलेंडर होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी लेयरिंग नहीं होती, कोई भी कोटिंग नहीं होती है। ये बस क्या करता है, ये बस नेसेसरी प्रेशर अप्लाई करता है ताकि जब ब्लैंकेट से सबस्ट्रेट तक इमेज ट्रांसफ़र हो तो वो आपका प्रॉपर तरह से उस पर प्रेशर लग सके और पेपर जो है बहुत सही तरह से उस इमेज को कैप्चर कर सके। तो ये सिंपल सा आपका काम होता है इम्प्रेशन सिलेंडर का। अब यहाँ पर ये जितने भी तीनों तरह के सिलेंडर्स यूज़ करे जाते हैं ये किसी न किसी हैवी मेटल के सिलेंडर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी लिथोग्राफी की कंप्लीट प्रोसेस होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, वो क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो लिथोग्राफी रहता है उसमें पहले क्या होता है, जो इमेज रहती है वो प्लेट से ब्लैंकेट तक सेट ऑफ होती है, यानी कि प्लेट से ब्लैंकेट तक ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद में ब्लैंकेट से पेपर पर ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 बार सेट ऑफ होता है और इसी वजह से लिथोग्राफी को हम ऑफसेट प्रिंटिंग भी कहते हैं। और यहाँ पर इसके अगर हम यूसेज की बात करें कि लिथोग्राफी का कहाँ कहाँ पर यूज़ करा जाता है तो जो पब्लिकेशन इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, कुछ फॉर्म्स बनते हैं, जनरल कमर्शियल प्रिंटिंग जो होती है, जो लेबल्स बनते हैं या फिर जो बुक्स बनती हैं, तो इस तरह के काम में आपका लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। लिथोग्राफी में जो इंक यूज़ करी जाती है उसकी बात करें तो जो इंक रहती है यहाँ पर वो हाई विस्कोसिटी के प्रोडक्ट्स की इंक रहती है जो कि आपके लो वोलेटाइल रेजिन्स एंड ऑयल्स पर डिपेंड करती है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि लिथोग्राफी प्रोसेस में किस तरह की इंक यूज़ करी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो प्रिंटिंग प्रेस है इसको क्लीन किया जाता है आफ्टर यूज़ विद सॉल्वेंट वॉश, यानी कि जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं लिथोग्राफी प्रोसेस को, तो इसमें जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस रहते हैं उसको क्लीन करने के लिए कुछ सॉल्वेंट का यूज़ करा जाता है ताकि आप इसको आराम से वॉश कर पाएँ। सॉल्वेंट के पर्पज़ से यहाँ पर कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करा जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी आपका इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके यूज़ के अलावा आपका जो वेजिटेबल्स ऑयल रहते हैं, वेजिटेबल ऑयल पर बेस्ड जितने भी क्लीनर्स होते हैं या फिर जो वाटर बेस्ड क्लीनर्स होते हैं, इनका यूज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा किया जाने लगा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑफसेट प्रिंटिंग क्यों कहते हैं। एक रीज़न तो इसका ये हो गया, दूसरा रीज़न क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले हम इसके फोरेंसिक एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। तो फोरेंसिक एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होता है इम्प्रेशन सिलेंडर के थ्रू, तो वो आपका हर तरह की प्रिंटिंग प्रोसेस यानी कि हर तरह के प्रिंटर में आपका डिपेंड करता है उसमें कितना प्रेशर अप्लाई है, वो सबका अलग अलग होता है। तो वो हर एक प्रिंटर का यूनिक भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका स्टॉक निकल कर आता है यानी कि जो आपकी प्रिंटिंग होती है उसमें भी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो ज़्यादा इंक ट्रांसफ़र होगी, कम प्रेशर अप्लाई होगा तो कम इंक ट्रांसफ़र होगी। तो ये आपके हर एक प्रिंटर की यूनिक होती है। तो इस तरह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एक ही तरह के प्रिंटर से अलग अलग तरह के प्रिंटर से प्रिंट किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंटेड इमेजेस होती हैं उसको ऑफसेट लिथोग्राफी से आपका प्रोड्यूस जितने भी किए जाते हैं, तो उसमें जो आपकी इमेज निकल के आती है वो बहुत ही यूनिफॉर्म और स्मूथ बनती है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत ही इवन होती है, कंसिस्टेंट अपीयरेंस होती है फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्रिंटेड एरिया टू द अदर, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड तक हम जाते हैं तो बहुत ही इवननेस और कंसिस्टेंट अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ही क्लियर होते हैं और बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिक प्रिंटर को, और लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस उस प्रिंटर में यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है ये चीज़ भी आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका लिथोग्राफी होता है इसमें आपका ये इंडिकेट नहीं करता है किसी भी तरह के एम्बॉसिंग के एविडेंस को, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें एम्बॉसिंग हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ आप इस तरह के प्रिंटिंग प्रोसेस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि ये इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आपका लिथोग्राफी का। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑफसेट के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑफसेट है इसका इन्वेंशन 1875 में हुआ था बाय रॉबर्ट बार्कले। तो ये साइंटिस्ट का नाम और ईयर ये दोनों चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रख लेंगे। अब यहाँ पर ऑफसेट में होता क्या है, ये बेसिकली इमेज को ट्रांसफ़र करने का एक तरह का मेथड है फ्रॉम प्लेट टू द सबस्ट्रेट थ्रू एन इंटरमीडिएट रबर ब्लैंकेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका लिथोग्राफी रहता है तो वहाँ पर सबसे ऊपर एक प्लेट ब्लैंकेट होता है, प्लेट सिलेंडर होता है, उसके नीचे आपका एक ब्लैंकेट सिलेंडर होता है जिसके ऊपर रबर की कोटिंग होती है, और उसके नीचे आपका इम्प्रेशन सिलेंडर होता है। तो वहाँ पर आपका जो मैंने बताया था कि एडिशनल आपका ये रबर वाला जो ब्लैंकेट रहता है, ब्लैंकेट सिलेंडर होता है, यही एडिशनल होता है जो कि ऑफसेट से लिया गया है। क्योंकि लिथोग्राफी में सिंपल सा था कि प्लेट पर हमने जो प्लेट वाला सिलेंडर था वहाँ से हमने इमेज को ले लिया एंड देन हमें उसको ट्रांसफ़र करना है आपके डॉक्यूमेंट पर। अब उसके बीच में एक सिलेंडर को ऐड ऑन कर दिया जाता है जिसको हम ब्लैंकेट सिलेंडर या फिर रबर ब्लैंकेट कहते हैं। तो ये चीज़ आपकी ऑफसेट से ली गई है। ये एक तरह का इंटरमीडिएट ब्लैंकेट या फिर इंटरमीडिएट सिलेंडर का काम करता है प्लेट और जो आपका पेपर है उसके बीच में। ठीक है, तो इसी वजह से ये आपका ऑफसेट का ये एक पार्ट रहता है जो कि लिथोग्राफी में यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से लिथोग्राफी को हम ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब लिथोग्राफी का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था तब ये ऑफसेट प्रोसेस नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उस टाइम पर जो लिथोग्राफी थी उसको हम डायरेक्ट प्रोसेस की तरह ही ट्रीट करते थे। क्यों? क्योंकि आपका प्लेट के ऊपर इमेज बन गई और फिर वो डायरेक्टली आपके पेपर के कॉन्टैक्ट में आकर सारा का सारा इंक जो रहती थी वो ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखने का है कि लिथोग्राफी को जब ऑफसेट प्रोसेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हम इसको डायरेक्ट प्रोसेस की तरह ही ट्रीट करते थे, डायरेक्ट प्रोसेस ही हम इसको मानते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में
रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑफसेट प्रोसेस होती है, इससे क्या होता है कि जो प्लेट की लाइफ रहती है, यानी कि जो आपका लाइफ स्पैन रहता है प्लेट का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब मेटल के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, जनरली जब मेटल के ऊपर प्रिंटिंग होती है तो उसमें जब हम ऑफसेट प्रोसेस को अप्लाई कर देते हैं तो उससे जो प्लेट की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, और साथ में जो आपकी प्रिंट की क्वालिटी होती है और जो आपका पेपर यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट होता है उसकी स्मूथनेस होती है, दोनों ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपका लिथोग्राफी में ऑफसेट को इंक्लूड किया गया था। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा कि ऑफसेट को लिथोग्राफी में क्यों इंक्लूड किया, और इंक्लूड किया है तो वो क्या ऐसी एडिशनल चीज़ है जो कि ऑफसेट से लिथोग्राफी में डाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकेंड वाला है कि ऑफसेट जो आपका जो रहता है वो क्या काम करता है, तो इसको ज़रूर से ध्यान में रख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके जो ऑफसेट प्रेस होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जो ऑफसेट प्रोसेस होती है वो कितने टाइप की होती है। तो इसको मेजरली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहला होता है शीट फॉर्म और दूसरा होता है रोल फॉर्म। शीट फॉर्म में क्या होता है कि जो पेपर होता है उसकी जो फीडिंग करी जाती है, उसमें क्या रहता है कि हमने बहुत सारे शीट्स को रख दिया और फिर वो अपनी एक एक शीट अपने आप ऑटोमेटिकली जाती रहती है। तो इस तरह की जो आपकी प्रिंटिंग प्रोसेस रहती है उसको हम बोलते हैं ऑफसेट शीट फीड प्रेस, यानी कि ऑफसेट शीट प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोल फॉर्म। तो रोल फॉर्म में क्या होता है कि जो फीड, जब हम पेपर को फीड करते हैं तो वो रोल मोड में होता है, यानी कि कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूअस रील की तरह एक एक चलता रहता है। तो इस तरह की जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं वेब फीड प्रेस या फिर ऑफसेट वेब प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑफसेट वेब प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये जो आपका वेब ऑफसेट प्रिंटिंग होता है इसको भी हम फर्दर दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया आपका कोल्ड ऑफसेट, दूसरा हो गया आपका हीट सेट। तो कोल्ड सेट वेब ऑफसेट में क्या होता है कि जो इंक होती है उसको पेनिट्रेट करके हमें सुखाना पड़ता है, लेकिन जो हीट सेट वेब ऑफसेट प्रिंटिंग होती है इसमें जो इंक होती है उसको हम इवेपोरेट करते हैं बाय गैस हीटेड ओवंस। गैस हीटेड ओवंस में हम जो भी इंक रहती है उसको इवेपोरेट करते हुए ड्राई करते हैं। तो ये आपका जो वेब ऑफसेट प्रोसेस होती है उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया कोल्ड वेब ऑफसेट, दूसरा हो गया हीट वेब ऑफसेट। तो ये दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो जो टाइप्स होते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस के दोनों ही याद रखेंगे, पहला तो शीट फॉर्म, दूसरा रोल फॉर्म। शीट फॉर्म को हम कहते हैं शीट ऑफसेट वेब, और दूसरा है जो आपका रोल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वेब ऑफसेट। वेब ऑफसेट को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, पहला तो हो गया आपका कोल्ड और दूसरा हो गया आपका हीट सेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, दूसरा क्या होता है कि ये जो आपके, ये तो मेजर आपके दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गए। इसके अलावा जहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है वो दोनों ही पेपर के साइड पर हम कर लेते हैं, उस तरह के प्रिंटिंग प्रोसेस को या फिर उस तरह की प्रिंटिंग प्रेस को हम बोलते हैं परफेक्टिंग प्रेस। यानी कि जो आपका पेज है, यानी कि जो आपका शीट है, तो जब हम उसके दोनों ही साइड को प्रिंट कर सकते हैं वो आपका परफेक्टिंग प्रेस या फिर परफेक्टिंग प्रिंटिंग प्रोसेस कहलाता है। और यही काम जब ऑफिस में इमेजिंग करने के लिए लेज़र प्रिंटिंग या फिर फोटो कॉपिंग में यूज़ करा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिकली ये पूरी स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। ये आपका है एक वाटरलेस ऑफसेट। वाटरलेस ऑफसेट क्या है कि जैसे हमने अभी तक समझ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे कि आपका वाटर के सॉल्यूशन को एक अप्लाई किया जाता था जो आपकी प्लेट ब्लैंकेट रहती है। तो वाटरलेस ऑफसेट में क्या किया गया, जो वाटर था उसी को हमने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट किया क्यों, क्योंकि वाटर की वजह से, वाटर के प्रेजेंस की वजह से थोड़ा बहुत सा मॉइस्चर बन जाता था आपके पेपर में, इंक वगैरह का थोड़ा बहुत सा आपका स्मज होने के चांसेस बढ़ जाते। तो अब उसी में जो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस थी उसमें से हमने वाटर को रिमूव कर दिया। तो वाटर को रिमूव कर दिया, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया वाटरलेस ऑफसेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लेट होती है उसमें जो इमेज एरियाज होते हैं वो फोटोपॉलीमर लेयर में अवेलेबल होते हैं।
और जो नॉन इमेज एरियाज़ होते हैं वो सिलिकॉन लेयर में अवेलेबल होते हैं। यानी कि एक प्लेट होती है, उस प्लेट में जो सिलिकॉन लेयर होती है वो नॉन इमेज एरियाज़ होते हैं और जो फोटोपॉलीमर लेयर होती है वो इमेज एरियाज़ होते हैं। जो आपकी सिलिकॉन रहती है वो इंक को रिपेल कर देती है, जिसकी वजह से वाटरलेस ऑफसेट में वाटरलेस प्लेट सिस्टम के लिए जो आपकी सिलिकॉन लेयर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि वाटरलेस ऑफसेट में जो हम प्लेट यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम प्लानोग्राफिक प्लेट यूज़ करते हैं, वो कौन से मेटल की बनी हुई होती है? तो वो आपकी सिलिका की बनी हुई होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो इमेज एरियाज़ होते हैं वो फोटोपॉलीमर लेयर में होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो इमेज एरियाज़ होते हैं वो रेसेस होते हैं और जिसको भी सिलिकॉन वॉल्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया रहता है। मतलब रेसेस एरिया बहुत ज़्यादा रिसेशन नहीं देखने को मिलता है, बहुत हल्का सा रिसेशन होता है और वो जो रिसेशन होता है वो आपका सिलिकॉन वॉल्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर कोई भी फाउंटेन सोल्यूशन नहीं यूज़ करा जाएगा। फाउंटेन सोल्यूशन क्या है? जो आपका हम वाटर सोल्यूशन यूज़ करें, जो कि आपकी स्पेशल केमिकल्स का मिक्सचर था, तो वो भी यहाँ पर आपका यूज़ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी इमेज बनती है, जो भी आपका डेटा है जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है, तो उसकी आपका जो इमेज बनती है वो काफ़ी क्लीन बनती है, प्योर बनती है, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट कलर इसमें हो जाते हैं और यहाँ पर जो कलर का कंट्रास्ट होता है उसको भी हम इम्प्रूव कर लेते हैं। मतलब वो भी क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है और यहाँ पर डॉट का गेन, मतलब किसी भी तरह के कोई भी एडिशनल डॉट्स भी आपको नहीं मिलते हैं। ग्लॉसी लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी वेस्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। जब आपका प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको कोई भी एडिशनल वेस्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी सारे इसके एडवांटेज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो वाटरलेस होता है वो केपेबल होता है प्रेस करने में एंड एबल टू रन बोथ वाटरलेस एंड कन्वेंशनल। यानी कि जो वाटरलेस ऑफसेट प्रिंटिंग रहती है उसमें आप वाटर के बिना भी प्रिंटिंग कर सकते हैं और जो आपका कन्वेंशनल मेथड था जहाँ पर आप वाटर यूज़ कर रहे थे उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको प्लेट ही चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाटरलेस ऑफसेट। उम्मीद करती हूँ आपको लिथोग्राफी क्या होता है, प्लानोग्राफिक का क्या मतलब है, ऑफसेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और आपका जो वेब ऑफसेट प्रिंटिंग है वो भी समझ में आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑफसेट लिथोग्राफी को हम साथ में क्यों यूज़ करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी जो हमारा फेसबुक है, इंस्टा है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है आपके स्टडी पर्पस से। बाकी टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ्स हैं और जो वीडियोस आते हैं इनकी भी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारा कॉन्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।